अंत या मध्य में एक ब्रह्म सत्ता ही परिपूर्ण स्थित है। उसमें अन्य कुछ न होते हुए भी पूरा जगत आडंबर दिखता है। वो हुआ कैसे, आया कैसे? इस बात पर वशिष्ठ महाराज हमें बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से समझा रहे हैं कि चिन्मात्र आत्मसत्ता में अहम अस्मि का स्फुरण वही जीव और उस जीव का मन संकल्प के अनुसार ये विस्तृत विस्तार अहम अस्मि, मैं हूं, तो अपने आप को जीव ने स्वीकार किया। मगर उसमें कई जीव ऐसे होते हैं जो एक बार देह में आते हैं, दोबारा नहीं आते। बाकी कई जीव इतने हैं, ऐसे हैं, अगणित जीव हैं, वो अहम अस्मि करके शरीर में आते हैं, मगर फिर शरीर के साथ जुड़ के जो पुण्य पाप करते हैं, उस पुण्य पाप के साथ जुड़कर पाप भुगतने के लिए नरकों में जाते हैं और पुण्य भुगतने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। मगर वो बार-बार स्वर्ग नरक को भटकते रहते हैं। जैसे कर्म वैसे गति, अनेक जन्मों तक वह इस प्रकार दुखी सुखी होते रहते हैं। मगर ये सब कल्पना के सिवा और कुछ नहीं, उसकी दीर्घ कल्पना है जिसमें कई जन्म स्फुरित होते हैं। कोई जीव अल्पकालीन, तो अल्पकालीन जिसकी कल्पना है वो सिर्फ एक ही बार स्फुरित होते हैं और एक बार स्फुरित होके अपने स्वरूप को नहीं भूलते, अपने निज स्वरूप में सदैव स्थित रहते हैं, तो फिर दोबारा शरीर में नहीं जाते। तो वे अल्प संकल्प है। और जो जन्मों तक भटकते हैं वो बृहद संकल्प में, जो जैसा संकल्प करते हैं वैसा परिणाम उसको पाता है। ऐसे परिणाम को वो भुगतते हैं अपने कल्पना के अनुसार, अपने संकल्पों के अनुसार, अपने स्फुरण के अनुसार। वो दीर्घ संकल्प के कारण जन्मों तक भिन्न भिन्न योनियों का अनुभव करते हैं, भिन्न भिन्न योनियों में जाके अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। मगर जिसका एक ही संकल्प, एक ही स्फुरण होने के बाद भी, शरीर में आने के बाद भी वो शरीर भाव को नहीं करते, वो ब्रह्म भाव में स्थित रहते हैं, तो फिर उनको शरीर में जाना होता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को ब्रह्म स्वरूप ही स्वीकारते हैं। जो कुछ जन्मों के बाद ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो तब वो मुक्त हो जाते हैं। कई जीव कल्पों तक भटकते हैं, जब तक ब्रह्म स्वरूप की ओर फिर लौटते नहीं हैं,
ब्रह्म विचार करते नहीं है तो उन्हें ब्रह्मानुभूति नहीं होती है। और ब्रह्मानुभूति न होने के कारण उसका देह इंद्रियों का अध्यास बना रहता है। जब तक देह इंद्रिय का अध्यास है तब तक वो भिन्न भिन्न देहों का अनुभव करते हैं, भिन्न भिन्न देहों में भटकते रहते हैं। तो ये कारण क्या है भिन्न भिन्न देहों का? भिन्न भिन्न देहों में भटकने का कारण क्या है? भिन्न भिन्न देहों में भटकने का कारण वही है इच्छा है, अभिलाषा है। अभिलाषा करके जीव अपने अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दूसरे शरीर में जाता है। जिसने अभिलाषाएं छोड़ दी हैं, इच्छाएं सारी छोड़ दी हैं, जिसने जगत को मिथ्या समझ लिया है, उनको जैसे वो इच्छाएं सारी छोड़ देते हैं तुरंत ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति होती है, तुरंत वो मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्ति कब मिलेगी वो प्रश्न तो रहा ही नहीं। मुक्ति तब मिलती है जब हमारी सारी इच्छाएं निवृत्त हो जाती हैं और हम अपने आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तत्क्षण मुक्ति होती है। तो मुक्ति के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। मुक्ति के लिए सिर्फ ब्रह्मनिष्ठा करने की जरूरत है। जिसने जिसने भी ब्रह्मनिष्ठा की वो सब ब्रह्म स्वरूप में स्थित हुए, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप किसी का कभी छुटा ही नहीं है। उसका अज्ञान का कारण है कि वो ब्रह्म स्वरूप को, अपने स्वरूप को जानता नहीं है। ब्रह्म स्वरूप सोम शांत जल जैसा है। जब कोई विक्षेप नहीं होता है, पवन भी नहीं चलता है, तब जल चाहे समुद्र का क्यों ना हो बिल्कुल अचल भाषित होता है, स्थिर होता है। उसमें कुछ भी दृश्य दिखाई नहीं देते। तो जैसे समुद्र का जल शांत होता है तब अचल होता है, स्थिर होता है, फिर भी उसका स्वभाव द्रवता है। तो उसके स्वभाव के कारण उसमें चक्र, तरंग, बुदबुदे उत्पन्न होते हैं, भाषित होते हैं। ब्रह्म रूपी शांत सोम जल में, अचल समुद्र में जीव रूपी चक्र भाषित होते हैं। जीव रूपी चक्र उपजते हैं, उसमें ही चित्त रूपी तरंग उपजते हैं और इसी से ही जगत रूपी बुदबुदे प्रकट होते हैं। सोम शांत जल में, कौन से? ब्रह्म रूपी समुद्र में, ब्रह्म रूपी जल में चक्र रूपी जीव अहम अस्मि करके उपजता है। फिर चित्त के स्फुरण शुरू होते हैं। ऐसे वो ही जल में भिन्न भिन्न छोटे बड़े तरंग उपजते हैं और इस चित्त के तरंगों के कारण, चित्त के स्फुरणों से बुदबुदे जैसे अपार अगणित जगत उपजते हैं। तो जो जीवात्मा अहम अस्मि करके ब्रह्म स्वरूप है फिर भी जीव भाव में आ गया है, वह सावधान हो जाता है, तो फिर तुरंत ही अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। वो तत्काल मुक्त हो जाता है। उसे फिर देह का बंधन नहीं होता, दूसरे शरीर में उसे जाना नहीं पड़ता। मगर जिसका चित्त, जिसकी वृत्तियां बार बार विषय आकार, बार बार जगत आकार, बार पदार्थों के साथ जुड़ती जाती है, तो जैसे जैसे वो जिससे जुड़ता जाता है उन सारी इच्छाओं के कारण उसे कई जन्म देखने पड़ते हैं।
वो जन्म रूपी उसके जीव के जीव प्रति अपने अपने जगत है, सबके अपने अपने सृष्टियां हैं। वो सृष्टियां कितनी, तो कहते हैं कि सूर्य किरण के त्रसणों में जैसे गिनने का सामर्थ्य किसी का नहीं रहता, और गणित त्रसण होते हैं, फिर भी कोई योगी उस त्रसणों को भी गिन ले, वैसा वो योगी ये जीवों की सृष्टियों को नहीं गिन सकता, क्योंकि स्फुरण करने वाले जीव स्फुरण से छूटते ही नहीं है, उसके चित्त स्पंदन रुकते ही नहीं है, उसके वृत्तियां विषयों से जुड़ती रहती। इसी के कारण वृत्तियां तरंगों की तरह अगणित होने से अगणित सृष्टियां से भाषित होती है, और अपने संकल्प के अनुसार अपनी इच्छाओं के प्रति कैसा अनुसार वो जन्मों तक भटकता है। भिन्न भिन्न शरीरों के पाके कभी सुख का अनुभव करता है, कभी दुख का अनुभव करता है, मगर जिसको अखंड सुख कहते हैं वो उसे प्राप्त नहीं होता जब तक वो फिर अपने अविनाशी स्वरूप को, अपने अज स्वरूप को नहीं जानता तब तक। तो अज अविनाशी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में स्फुरण से ही ये समस्त संसार भाषित हुआ है। हे राम जी, आशाएं, इच्छाएं, अभिलाषा ही उसके सामने आवरण है। अभिलाषाएं छूटते ही तुरंत ही वो आवरण रहित है, जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाए तो आवरण से सूर्य भाषित नहीं होता, मगर जो आता है वो जाता है। जैसे बादल हटता है तुरंत सूर्य तो अपने आप में प्रकाशित होता है, वो प्रकाशित था ही, प्रकाशित रहता ही है। आगे आवरण के कारण वो दिखता नहीं था, आवरण हटा, सूर्य जैसा है वैसा ही वैसा दिखाई देता है। वैसे ब्रह्म स्वरूप किसी का कभी मिटता नहीं है, क्योंकि वो अज अविनाशी है। अज अविनाशी अपने ब्रह्म स्वरूप को जब हम भूल जाते हैं तब देह इंद्रियों के साथ जुड़ के वृत्तियां विषयाकार होती हैं, और अनेक जगत हम देखते रहते हैं, उस जगतों में हम आते जाते शरीरों से रहते हैं। मगर जो पुरुषार्थ करके अभ्यास करके ये आवरण को, बादल रूप आवरण को हटा देता है, वो जीवात्मा तुरंत ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसको फिर बंधन नहीं होता। हमें बंधन से मुक्त होने के लिए, जन्मों से बचने के लिए, छूटने के लिए बस ब्रह्म विचार में ही हमेशा हमेशा के लिए दृढ़ीभूत स्थित होना है। जिसने भी ब्रह्म विचार किया उसने ब्रह्म पद की अनुभूति की, मगर ब्रह्म दृढ़ता से, विचार से दृढ़ता करनी होती है, और दृढ़ता से अनुभूति में स्थिरता आ जाती है। तब फिर वो जीवात्मा शरीर भाव में नहीं आता, वो अपने आप को ब्रह्म स्वरूप स्वीकार कर लेता है। ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति के लिए बार बार वशिष्ठ महाराज ने कई दृष्टांत बताए। राम जी वहां कोई ना कोई ऐसा सूक्ष्म प्रश्न निकाल देते हैं कि ये स्वयं ही स्वयं है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो इसमें कर्म, कारण, कर्म करने वाला, ये सब कहां से आता है? तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न करके एक ही उत्तर जो वशिष्ठ महाराज से मिलता है उसमें दृढ़ीभूत होता है। कर्म कहो, कारण कहो, कर्ता कहो, कुछ भी कहो, ये स्फुरण है। ब्रह्म तत्व में कुछ अन्य नहीं है। जो भी भाषित हो रहा है वो स्फुरण से भाषित होता है। ये सारे संवेदन है। संवेदन स्फुरण के कारण भिन्न भिन्न भाषित होती है, और भिन्न भिन्न से अपने अभिन्न स्वरूप को हम विसर जाते हैं, भूल जाते हैं। जब हम अभ्यास करके महापुरुषों के संग में बैठ के
शास्त्र और संत पुरुषों का निदर्शन के अनुसार हम व्यवहार करते जाते हैं, तो जैसे जैसे हम दृढ़ता की ओर जाते हैं, तैसे तैसे हमारे में अनुभव गम्य ज्ञान प्रकट होता है। वैसे ही ब्रह्मानुभूति होती है, और ब्रह्मानुभूति से हम अपने आप को चिदानंद ब्रह्म स्वीकार कर लेते हैं, जो अज अविनाशी है। तो अज अविनाशी स्वरूप में ब्रह्म कैसे उदित होता है, भ्रांति कैसे उदित होती है और भ्रांति कैसे मिटती है, वो दो बातों को समझाने के लिए और अपने को, हमको ब्रह्म स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए डट के स्थित करने के लिए वशिष्ठ महाराज अनेक दृष्टांत बताते हैं, अनेक युक्ति प्रयुक्तियां बताते हैं। अब आगे की युक्ति क्या बताते हैं, देखिए। वशिष्ठ महाराज ने वो बताया कि लवण राजा को स्वप्न ब्रह्म में चांडाल का दीर्घ अनुभव, चांडाल के जीवन का दीर्घ अनुभव हुआ। ये क्या हुआ? स्वप्न स्फुरण है, स्फुरण में अनुभव हुआ, मगर जगने के बाद वो जल्दी नहीं छूटा। बार बार वो स्थान देखने को वो गया और वहां सब वो ही दिखाई दिया उसको। असमंजस हो गया, द्विधा हो गई, क्या सत्य क्या असत्य। जब तक स्वप्न मूर्छा नहीं मिटी तब तक वो अपने आप को चांडाल के रूप में देखने के लिए कोशिश कर रहा है। जब स्वप्न ब्रह्म टूटा तब उसको हुआ कि क्या हुआ, एक क्षण में। इस दृष्टांत के द्वारा इस जगत की दृढ़ता कैसे हो जाती है और जगत ब्रह्म कैसे मिटता है, वो अच्छे से वशिष्ठ महाराज समझाते हैं। दृष्टांत से पहले फिर वही समझाने की कोशिश करते हैं, तुम ब्रह्म ही हो, ब्रह्म से भिन्न और कुछ हुए नहीं हो, मगर चित्त के स्पंदन से, चित्त के स्फुरण से अपने स्वस्वभाव को भूल के देह अध्यास में, जीव भाव में, और जीव भाव के बाद देह अध्यास में आ गए हो, और फिर कहीं देहों का एक को छोड़ के दूसरे का जन्मों तक अभ्यास करते रहते हैं। और इस प्रकार आत्म अभ्यास नहीं करेंगे, ब्रह्म अभ्यास नहीं करेंगे तो सुख दुख के वमनों में, सुख दुख के चक्रों में हम फंसते रहेंगे। याद रखें, ब्रह्म समुद्र में जो शांत स्थिर अचल, उसमें जीव रूपी चक्र होते हैं। तरंग रूपी चित्त स्फुरता है, वृत्तियां सारी, और जगत रूपी अगणित बुद्ध उछल रहते, स्फुरते रहते हैं, मगर ये सब मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। हम ये सारे दृष्टांतों को देखेंगे, बहुत सुंदर दृष्टांत है, स्मृति में रह जाए ऐसे दृष्टांत है। उसका जो सिद्धांत है उसका अभ्यास बराबर करना पड़ेगा। सार रूप सिद्धांत का अभ्यास करने से ही ब्रह्मानुभूति होती है। देखिए अब वशिष्ठ महाराज हमें इसके लिए क्या मार्गदर्शन करते हैं। चेतन स्फूर्ति द्वारा जीव की नाई भासता है। ब्रह्म ही चेतन की स्फूर्ति के द्वारा जीव की नाई दिखता है, जीव जैसा दिखता है। जैसे समुद्र ही द्रव्यता से तरंग रूप भासता है, तैसे ही चित्त चैत्य के संयोग से जीव कहलाता है। चित्त चैत्य के संयोग से, संबंध से जीव कहलाता है। उस जीव में जब संकल्प का पूर्ण होता है तब मन कहलाता है। उसमें संकल्प का पूर्ण होता है तब वो ही मन कहलाता है। जब संकल्प निश्चय रूप होता है तब बुद्धि होकर स्थित होता है, और जब अहम भाव होता है, संकल्प स्थित होता है दृढ़ होकर तब बुद्धि कहलाता है, और जब अहम भाव होता है तो वो अहंकार कहलाता है। उस अहम भाव को पाकर तन्मात्रा की कल्पना होती है। उस अहम भाव को पाकर पंच तन्मात्रा की कल्पना होती है।
और पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये सूक्ष्म भूत होते हैं। और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के सूक्ष्म भूत वहाँ उत्पन्न हुए भाषित होते हैं। उनके पीछे जगत होता है। ये पंचभूतात्मक पर जगत फिर बन जाता है। हे राम जी, असत रूपी चित्त के संसरने से, असत्य रूपी चित्त से, याद रखे ना, सिर्फ चित्त नहीं, असत रूपी, झूठा है चित्त, असत रूपी चित्त के संसरण से ही जगत रूप भासता है। जगत रूप होकर भाषित होता है। वास्तव में जगत कुछ बना नहीं। जैसे नेत्र दूषण से आकाश में मुक्तमाला, ब्रह्मात्र गंधर्व नगर और स्वप्न भ्रम से स्वप्न जगत भासते हैं, ऐसे ही चित्त के संसरने से जगत भ्रम भासता है। चित्त के संसरने से जगत भ्रम भाषित होता है। हे राम जी, शुद्ध आत्मा नित्य तृप्त शांत रूप, शुद्ध आत्मा नित्य तृप्त शांत रूप, सम और अपने आप ही में स्थित अपने है। आप में ही स्थित है। इसमें और कुछ बना ही नहीं। उसमें चित्त संवेदन ने जगत रचा है। उस शांत आत्मा में चित्त संवेदन ने इस जगत की रचना की है। और उसको भ्रम से सत्य की न्याय देखता है। और भ्रांति से उसको सत्य की तरफ देखता है। जैसे स्वप्न सृष्टि को मनुष्य भ्रम से देखता है, तैसे ही यह जगत पूर्णे से सत्य भासता है। स्वप्न जगत की तरह ब्रह्म मात्र होते हुए भी वो सत्य जैसा लगता है, वैसे ही ये स्फुरण से ही सत्य जैसा जगत भाषित होता है। हे राम जी, मन के पुण्य का नाम जागृत है। मन के स्फुरण का नाम जागृत है, जागृत स्थिति। अहंकार का नाम स्वप्न है। अहंकार का नाम स्वप्न है। चित्त जो सजातीय रूप चेतने वाला है, उसका नाम सुषुप्ति है। चित्त जो सजातीय रूप चेतता है, उसका नाम सुषुप्ति है। और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और चिन्मात्र का नाम तुरीय पद है। और चिन्मात्र आत्मसत्ता का नाम तुरीय पद है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत, ये जो हम देख रहे हैं कल्पना से, कल्पना के परिणाम से जो देख रहे हैं दृश्यादि, वो जागृत स्थिति है। अहंकार का नाम स्वप्न है। अहंकार से तो ये सब हो रहा है। और सुषुप्ति क्या है? सुषुप्ति सजातीय देखने वाला है, सजातीय प्रवाह चलाने वाला है चित्त, उसको सुषुप्ति है। उसे सुषुप्ति। और चिन्मात्र का नाम तुरीय पद। और चिन्मात्र आत्मसत्ता का नाम तुरीय पद है। जब शुद्ध चिन्मात्र में अत्यंत परिणाम हो, तब उसका नाम तुरीयातीत पद है। शुद्ध चिन्मात्र में अत्यंत परिणाम हो जाए, तब उसको कहे तुरीयातीत। ये तुरीयातीत अवस्था शब्दों से कही नहीं जाती, वो वाणी का विषय नहीं। उसमें स्थित हुआ फिर शोकवान कदापि नहीं होता। तुरीयातीत अवस्था में जो स्थित हुआ वो फिर दुखी नहीं होता, फिर शोकवान नहीं होता। उस ब्रह्म सत्ता से सब उपद, क्योंकि वो ब्रह्म सत्ता में स्थित हो गया। उस ब्रह्म सत्ता से सब उदय होते हैं और उसी से सब लीन होते हैं। और उसी में ही सब लीन हो जाते हैं। ब्रह्म सत्ता में से ही उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म सत्ता में ही सब लीन होते हैं। और वास्तव में न कोई उपजा है और न कोई लीन होता है। वास्तव स्वरूप से देखे तो न कुछ उत्पन्न हुआ है, न कुछ लीन होता है। ब्रह्म सत्ता अपने आप में सदैव जैसी है वैसी स्थित है। चित्त के स्फुरने से ही सब भ्रम भासता है। बस चित्त के स्फुरने से ही सारे भ्रम भाषित होते हैं, सारी भ्रांतियां होती है। जैसे नेत्र के दूषण से आकाश में मुक्त माला भासती है, तैसे ही चित्त के पूर्णे से यह जगत भासता है। नेत्र दोष से जैसे आकाश में मुक्त मालाएं भाषित होती है, वैसे चित्त के स्फुरने से ये जगत भाषित होता है। आत्मा स्वच्छ, शुद्ध, निर्मल, अज, अविनाशी अपने आप में सदाकाल स्थित है। उसी में ही ये कल्पना करके जगत बता दिया है। वास्तव में हे राम जी, जैसे वृक्ष के बढ़ने को आकाश छोड़ देता है कि जितनी बीज की सत्ता हो उतना ही आकाश में बढ़ता जाए,
वृक्ष तैसे को बढ़ने के लिए आकाश अवकाश देता है। कितना अवकाश? बीज में जितना सामर्थ्य होवे इतना वो बढ़ावे, इतना सामर्थ्य देता है। वैसे ही ठोर देता है, जितनी बीज की सत्ता हो उतना ही आकाश में बढ़ता जावे। तैसे ही सबको आत्मा ठोर देता है। वैसे ही आत्मा सबको ठोर देता है। अकर्ता रूपी भी संवेदन से भासता है। वो अकर्ता भी संवेदन से ही भाषित होता है और कर्तापन भी इस पूर्ण से ही होते हैं। हे राम जी, जैसे निर्मल किया हुआ लोहा आरसी की नाय प्रतिबिंब ग्रहण करता है, तैसे ही आत्मा में संवेदन से जगत का प्रतिबिंब होता है। आत्मा इतना शुद्ध है कि जैसे उसमें जगत का प्रतिबिंब होता है। जैसे लोहे को बिल्कुल निर्मल कर दिया, घिस घिस के स्वच्छ कर दिया, उसमें कुछ और नहीं, तो जैसे आरसी प्रतिबिंब ग्रहण करते हैं वैसे लोहा भी प्रतिबिंब ग्रहण करता है। कितना एप्रोप्रिएट दृष्टांत दिया है। हाँ, अभ्यास करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। हाँ, पर वास्तव में जगत भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जो जगत दिखता है चित्त में वो जगत भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अकर्ता रूप भी संवेदन से भासता है। हे राम जी, जैसे निर्मल किया हुआ लोहा आरसी की नाय प्रतिबिंब ग्रहण करता है, तैसे ही आत्मा में संवेदन से जगत का प्रतिबिंब होता है। वैसे ही और आत्मा वास्तव में जगत भी कुछ जगत का प्रतिबिंब होता है, क्योंकि आत्मा स्वच्छ है, निर्मल। वास्तव में जगत कुछ बना ही नहीं। निर्मल लोहा जैसे प्रतिबिंब को आरसी की तरह ग्रहण कर सकता है, वैसे आत्मा तो निर्मल है, वो ये जगत का प्रतिबिंब ग्रहण करता है, दिखता है, उसमें भाषित होता है। वो जगत आत्मा को छू नहीं सकता। जैसे आरसी में प्रतिबिंब दिखता है, पहाड़ का हो तो पहाड़ का भी दिखाई देता, मगर जैसे दृश्य हटा, बिंब हटा, आरसी तो जैसी वैसी निर्मल है। तो चित्त के स्फुरण से जो जगत ब्रह्म भाषित होता है वो आत्मा में भाषित होता है, वो निर्मल आत्मा में, मगर वो जगत ब्रह्म प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे चित्त शांत हुआ तो आत्मा जैसा है वैसा ही सम शांत स्वच्छ है। जैसे एक ही बीज, पत्र, फूल, फल और टास हो भासता है, तैसे ही आत्मा संवेदन से नानत्व रूप जगत हो भासता है। संवेदन के कारण आत्मा भिन्न भिन्न प्रकार का जगत होकर भाषित होता है। जैसे एक ही बीज जब बोया जाता है तब अंकुर निकलता है पहले, फिर दो पत्तियां द्वैत हुआ जो, देखो ये द्वैत से फिर अनेक पत्तियां, फिर पुष्प, फल, शाखाएं, पूरा वृक्ष फैल जाता है, निकलता है। वैसे ही शुद्ध आत्मा में चित्त के स्फुरण से कई जगत उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे पत्र और फूल फल से भिन्न नहीं होते, जैसे वृक्ष जो पत्र, पुष्प, फूल, फल से भिन्न नहीं है, बीज उसी में ही ये सबको संग्रहित करके अपने में ही संग्रहित करके बैठा है। जैसे पत्र और फूल वृक्ष से भिन्न नहीं होते, तैसे ही अबोध रूप जगत भी बोध रूप आत्मा से भिन्न अबोध रूप जगत भी बोध रूप आत्मा से भिन्न नहीं है। जो ज्ञानवान है उसको अखंड सत्ता ही भासती है। ज्ञानवान उनको अखंड आत्म सत्ता ही भाषित होती है। जैसे समुद्र ही तरंग और बुदबुदे होकर और बीज ही पत्र, फूल, फल और त्रास होकर भासते हैं, जैसे ही अज्ञानी को भिन्न भिन्न नाम रूप सत्ता भासती है। अज्ञानी को भिन्न भिन्न नाम रूप सत्ता भाषित होते हैं, मगर ज्ञानवान को एक ब्रह्म सत्ता ही भाषित होती है। मूर्ख जो देखता है तो उनके नाम रूप सत्य मानता है। मूर्ख जो देखता है उसके नाम रूप तो सत्य मानता है। ज्ञानवान देख के एक रूप ही जानता है। ज्ञानवान भिन्न भिन्न रूपों में देख के ही एक रूप ही मानता है। ज्ञानवान को एक ब्रह्म सत्ता ही अनंत भासती है। ज्ञानवान को एक ब्रह्म सत्ता ही अनंत रूप में भाषित होती है, और जगत ब्रह्म उनको कोई नहीं भासता। उनको जगत ब्रह्म रहता ही नहीं, भासता ही नहीं। इतना संग्राम जी ने कहा,
बड़ा आश्चर्य है राम कि जी कहते हैं असत तो बड़ा रूपी आश्चर्य है, जगत सत होकर बड़े ये विस्तार से झूठा जगत सत होकर इतने बड़े विस्तार से फैला हुआ है। स्पष्ट भासते हैं। यह जगत ब्रह्म का आभास है। अनेक तन्मात्रा जगत उसके- ब्रह्म का आभास है, अनेक तन्मात्रा उसके जल और बूंदों की नाई है उसके जल और बूंदों की नाई है, और अविद्या करके फूटती है। अविद्या करके ही वो स्फुरित होती है। ऐसा भी मैंने सुना है। हे मुनीश्वर, ये मैंने यह सुना है। स्फूर्ति बहिर्मुख कैसे होती है और हाँ। अंतर्मुख कैसे होती है? ये बहिर्मुख होने से जगत स्फुरित होता है, मगर ये वृत्ति चित्त की अंतर्मुख हो जाए तो ब्रह्म सत्ता की अनुभूति होती है। तो हे मुनीश्वर, ये वृत्ति बहिर्मुख कैसे होती है और अंतर्मुख कैसे की जाती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार का दृश्य का अत्यंत अभाव है। ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसका अत्यंत अभाव है। अनहोते दृश्य के पूर्णे से अनुभव होते हैं। अन होते ही स्फुरण मात्र से दृश्य का अनुभव होता है। भिन्न भिन्न जो भी दृश्य भाषित होते हैं वो होते नहीं, भ्रांति से ही भाषित होते हैं। शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म सत्ता में पूर्णे से जो जीवत्व हुआ है वह जीवत्व चिन्मात्र आत्मा से और सत है। उसमें स्फुरण से जो जीव भाव हुआ है वो जीवत्व ही असत्य है। बेसिक बात पकड़ो। और सत के नय होता है। ये अहम अस्मि करके है कुछ नहीं, फिर भी असत ही सत की न्याय स्थित है। जीव ब्रह्म से अभिन्न है वो जीव ब्रह्म से अभिन्न है और पूर्णे से भिन्न की न्याय स्थित होता है। मगर स्फुरण से वो भिन्न की तरह स्थित होता है। अभिन्न आत्मस्वरूप होने के बाद भी जीव चित्त के स्फुरण से अपने को भिन्न जानता है। जीव ब्रह्म से भिन्न है, जीव ब्रह्म से अभिन्न है और पूर्णे से भिन्न की न्याय स्थित होता है। उस जीव में जब संकल्प कल्पना होती है, जब संकल्प कल्पना होती है, संकल्प कल्पना होती है, तब मन रूप होकर स्थित होता है। वो मन रूप होकर स्थित होता है। वही वही देखो, स्मरण करके चित्त होता है, निश्चय करके बुद्धि होती है और अहम भाव करके अहंकार होता है। अहम भाव करने से अहंकार होता है। फिर काकताली की नाय चिदणु में तन्मात्रा पुराती है। काकताली न्यायवत चिन्मात्र ये तन्मात्रा चिदणु में तन्मात्रा स्फुरित आते हैं। फिर से बोलो। फिर काकताली की नाय चिदणु में तन्मात्रा पुराती है। चिदणु में ये तन्मात्रा स्फुरित होती है। जब शब्द सुनने की इच्छा हुई तब जीव भाव से ये सब शुरू हुआ। है तो आत्मा, मगर ये सब जैसा जैसा संकल्प करता है, जैसे जैसे इच्छा करता है, वैसे वैसे देखता जाता है। जब देखने की इच्छा हुई तब नेत्र इंद्रिय प्रकट हुई। गंध लेने की इच्छा से नासिका इंद्रिय प्रकट हुई। स्पर्श की इच्छा से त्वचा इंद्रिय प्रकट हुई और रस लेने की इच्छा से रसना इंद्रिय प्रकट हुई। इस प्रकार पांचों इंद्रियां प्रकट हुई है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इस प्रकार 5 इंद्रियां प्रकट हुई है। सूक्ष्म तन्मात्रा स्फुरित होकर इस प्रकार इंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार विस्तार शुरू हुआ। और भावना के सत ही असत की न्याय, भावना से ही सत ही असत की न्याय दिखने लगी। हे राम जी, इस प्रकार आदि जीव हुए हैं और उनकी भावना से अंतवाहक शरीर हो आए हैं। इस प्रकार आदि जीव है, उस आदि जीव की भावना से क्या हुआ? अंतवाहक शरीर भाषित हुए, शरीर उत्पन्न हुए। चलते भासते हैं पर अचल है।
वो सब चलते भासते हैं, सब जो चलते फिरते हमें दिखाई देते हैं, मगर वो वास्तव में अचल है। आत्मस्वरूप से देखो तो अचल आत्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। इससे जो कुछ जगत भासता है वह सब ब्रह्म तत्व रूप है, इससे ब्रह्म स्वरूप है, वो जो जगत भाषित होता है वो सब ब्रह्म स्वरूप ही है, भिन्न कुछ नहीं। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय ब्रह्म है, और प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय तीनों ब्रह्म है। संवेदन ब्रह्म से ही अनेक रूप नाना प्रकार के भासते हैं। बस संवेदन ब्रह्म से अनेक रूप विविध प्रकार के भाषित होते हैं। जैसा जैसा संवेदन फुरता है तैसा तैसा रूप होकर भासता है। जैसा जैसा चित्त संवेदन स्फुरता है वैसा वैसा रूप होकर भाषित होता है। जब दृश्य को चेतता है तब नाना प्रकार का दृश्य भासता है, और दृश्य को चेतता है, दृश्य का स्फुरण होता है तब विविध प्रकार के दृश्य भाषित होते हैं। और जब अंतर्मुख ब्रह्म चेतता है, मगर जब अंतर्मुख होकर ब्रह्म की चेतना करता है, तब ब्रह्म स्वरूप होकर भासता तब वो है। ब्रह्म रूप होकर भासता है। हे राम जी, दृश्य कुछ उपजा नहीं। जो दृश्य उसे भाषित होते हैं वो दृश्य कुछ उपजा ही नहीं, मगर चित्त की वृत्तियां बहिर्मुख होने के कारण वो दृश्य जगत को देखता है। वही वृत्तियां जैसे अंतर्मुख होती हैं और ब्रह्म चिंतन करते हैं तो उसको एक ब्रह्म की अनुभूति होती है। दृश्यादिक के चिंतन से बहिर्मुखता, बहिर्मुखता में दृश्यादिक से चिंतन से जगत आभास, अंतर्मुखता से ब्रह्म का चिंतन और ब्रह्मानुभूति। हे राम जी, दृश्य कुछ उपजा नहीं, आत्मा सदा अपने आप में स्थित। आत्मा सदा अपने आप में स्थित है, इसमें कोई दृश्य उपजा नहीं। जब दृश्य असंभव हुआ तब बंधन और मोक्ष किसको कहेंगे? दृश्य ही असंभव है किसका कीजिए तो बंधन और मोक्ष किसको कहेंगे? कौन किसको बांधेगा और कौन किससे मुक्त होगा? न बंधन है न मुक्त है। और विचार किसका कीजिए? और विचार भी किसका करें? चिदानंद आत्मा में न बंधन है न मोक्ष है न और कोई विचार है। सर्व कल्पना का अभाव है, वहाँ सर्व कल्पनाओं का अभाव है। यह जो तुम्हारा प्रश्न है उसका उत्तर सिद्धांत काल में होगा। ये तुम्हारा प्रश्न है ना, बनेगा, बस उसमें थोड़ा समझ दे दिया, उसका उत्तर सिद्धांत काल में होगा। अब वो समय नहीं है कि उसका उत्तर तुम्हें मिले और तुम समझ पाओ। यहाँ न बनेगा। जैसे कमल के फूलों की माला अपने काल में बनती है और बिना समय शोभा नहीं देती, तभी कमलों की माला बनती है और बिना समय वो शोभा भी नहीं देती। जब उसका समय होता है तब वो शोभा देती है। ऐसे ही तुम्हारा प्रश्न सिद्धांत काल में शोभा पावेगा। तुम्हारा ये प्रश्न सिद्धांत काल में होना चाहिए तब वो शोभा पाएगा, इसलिए उसका उत्तर हम तब देंगे। समय बिना सार्थक शब्द भी निरर्थक होता है। हाँ, सार्थक शब्द भी योग्य समय के बिना निरर्थक हो जाते हैं। ब्रह्म उपदेश कितना भी करो मूर्ख को, उसका क्या लाभ? कुछ नहीं। हे राम जी, जो कुछ पदार्थ है उनका फल भी समय पाके होता है। हाँ, जो भी पदार्थ होता है उसका फल समय पाते ही मिलता है, समय बिना नहीं। एक फल बैठा पौधे पे, वृक्ष पे, वो भी जैसे उसका पकने का काल होता है तब पकता है, तब तक समय बिना नहीं फल पकता। समय बिना नहीं होता है। इससे अब पूर्व प्रसंग सुनो। इससे पूर्व प्रसंग को सुनो। हे राम जी, ब्रह्म में चैतन्य मुखत्व से आदि जीव ने आपको पिता माता जाना। ब्रह्म में चैतन्य मुखत्व से आदि जीव ने अपने आपको पिता माता जाना। आपको पिता और माता जाना। जैसे स्वप्न में आपको कोई देखे तैसे ही ब्रह्मा जी ने आपको जाना। आदि जीव ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने आपको माता पिता के रूप में जाना। जैसे स्वप्न में आपको कोई देखे तैसे ही ब्रह्मा जी ने आपको जाना। स्वप्न में जैसे आप अपने को देह सहित
जैसे भी रूप में चाहे देखें, वैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने आप को आदि स्फुरण आदि जीव ब्रह्मा जी अपने आप को माता के पिता के रूप में देखे। उन ब्रह्मा जी ने प्रथम ओम शब्द उच्चारण हाँ। किया। ब्रह्मा जी ने अपने आप को जान के देख के, वो तो ब्रह्मरूप ही रहे हैं, इसलिए प्रथम शब्द ओंकार का उच्चारण किया। उस शब्द तन्मात्रा से चारों वेद देखे। उस शब्द तन्मात्रा, इससे ब्रह्मा जी ने चारों वेद देखे पहले, और उसके अनंतर मनोराज्य से सृष्टि रची। उसके बाद मनोराज्य से सृष्टि की रचना की। पहले वेद बनाए, फिर सृष्टि की रचना की। तब असत रूप सृष्टि भावना से सत्य होकर भासने ब्रह्मा जी लगी। की भावना से ही असत रूप सृष्टि भी सतरूप होकर भाषित होने लगी। जैसे स्वप्न में सर्प और गंधर्व नगर भासते हैं, तैसे ही असत रूप सृष्टि सत्य रूप होकर असत भासने रूप लगी। सर्प की भ्रांति होती है, गंधर्व नगर की भ्रांति होती है, वैसे ही ये असत रूप जगत भाषित हुआ। हे राम जी, ब्रह्म सत्ता में जैसे ब्रह्मा आदि उपजे है, वैसे ही और जीव ब्रह्म सत्ता में जैसे ब्रह्मादिक जो स्वरूप में ही स्थिर रहे, उपजने के बाद भी वो उपजे हैं, वैसे ही और जीव, हाँ, कीट आदि भी उत्पन्न हुए हैं। और जितने भी जीव हैं कीट आदि, वो सब उपजे हैं। जगत का कारण संवेदन है। हाँ, संवेदन से ही उपजे हैं, तो ये जगत का कारण संवेदन है। संवेदन भ्रम से जीवों को जगत भासता है। संवेदन भ्रम से जीवों को जगत भाषित होता है। उनको भौतिक शरीर में जो अहम प्रतीति हुई है, उससे अपने निश्चय के अनुसार, शरीर में उनको जो अहम प्रतीति हुई है, ऐसे उसके निश्चय के अनुसार जीवों को जगत भासता है। जैसा जैसा निश्चय, वो निश्चय के अनुसार ही जीवों को जगत भाषित होता है। और अनुसार शक्ति हुई है, और उसके अनुसार ही शक्ति भी हुई है। ब्रह्मा में ब्रह्मा की शक्ति का निश्चय हुआ। ब्रह्मा में ब्रह्मा की शक्ति का निश्चय हुआ। और चीटी में चीटी की शक्ति का निश्चय हुआ। चीटी में चीटी शक्ति का निश्चय हुआ। हे राम जी, जैसी जैसी वासना संबित में होती है, उसके अनुसार ही अनुभव होता है। चित्त संबित में जैसे जैसे वासना होते हैं, उसी के अनुसार ही अनुभव होता है। शुद्ध चिन्ह मात्र में जो चैतन्य मुखत्व हुआ, शुद्ध चिन्मात्र में जीव हुआ। जो चैतन्य मुखत्व, जो स्पंदन हुआ, उसी कारण जीव हुआ। उसमें जो ज्ञान रूप सत्ता है, उसमें जो ज्ञान रूप सत्ता है, सोई पुरुष है। और जो पुरुष है, और जो स्फुरण है, वो स्फुरण है, सोई कर्म है। वो कर्म है, स्फुरण कर्म है। देखिए, उसकी अचल सत्ता है, वो तो ज्ञान सत्ता, ब्रह्म सत्ता ही है, वो पुरुष है, उसे पुरुष कहते हैं। जैसे जैसे पूर्ण है, तैसे ही तैसी भासता है। जैसा जैसा स्फुरण, वैसा वैसा दृश्य दिखाई देता है। हे राम जी, आत्मसत्ता में जो अहम हुआ है, उसी का नाम चित्त है। आत्मसत्ता में जो अहम हुआ है, उसी का नाम चित्त है। उसमें जो जगत रचा है, वह भी अविचार सिद्ध है। उसमें जो जगत रचा गया है, वो अविचार सिद्ध है। आत्मविचार किया होता तो जगत नहीं दिखता, अविचार से जगत सिद्ध है। और आत्मविचार करने से नष्ट हो जाता है। तो अब उसका नाश करना है तो आत्मविचार करना पड़ेगा। आत्मविचार से ही स्फुरित हुआ जगत नष्ट होता है। जैसे अविचार से अपनी परछाई में भूत पिशाच की कल्पना होती है, जैसे अविचार से ही अपनी ही परछाई में भूत पिशाच की कल्पना होती है, और अपने भय और उससे भय उत्पन्न होता है। पर विचार करने से पिशाच और अविचार से ही दोनों नष्ट हो जाते हैं। भूत पिशाच दिखते हैं और भय भी रहता है। विचार करने से न पिशाच रहते हैं, न भय रहता है।
तैसे ही हे राम जी, आत्मविचार से चित्त और जगत दोनों नष्ट हो वैसे ही जाते हैं। आत्मविचार से है राम जी, चित्त और जगत दोनों नष्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता। हे राम जी, ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। ब्रह्म सत्ता सदा सदा से आप में ही स्थित है। उसमें चित्त कल्पना कोई नहीं, उसमें चित्त कल्पना कोई नहीं, कोई हुई नहीं। और प्रमाता प्रमाण प्रमेय भी असत प्रमाता है। प्रमाण और प्रमेय भी और कुछ नहीं है, वो सब वो तीनों ब्रह्म रूपी है। ब्रह्म से असत भिन्न नहीं। असत ही प्रमाता प्रमाण और प्रमेय दिखता है, ब्रह्म से भिन्न और कुछ नहीं। तो द्वैत की कल्पना कैसे फिर होगी? द्वैत की कल्पना तो कैसे होगी, हो ही नहीं सकता। जैसे ससे के श्रृंग असत है, तैसे आत्मा में द्वैत कल्पना असत्य है। जैसे ससे के श्रृंग असत्य है, वैसे ही आत्मा में द्वैत कल्पना ही असत्य है, झूठी। आत्मा एक अविनाशी अखंड अपने आप में अद्वैत रूप में स्थित है, उसमें द्वैत ब्रह्म कुछ हो ही नहीं सकता। एक कहा जाता है ना दो कहा जाता है। हे राम जी, यह ब्रह्मांड भावना मात्र है। ये ब्रह्मांड राम जी भावना मात्र है। जिसको सत्य भासता है उसको बंधन का कारण है। जिसको सत्य भासता है उसके लिए वो बंधन का कारण है। जैसे घुरान अर्थात खुशवारी अपना गुरु अपने घुरान कीड़ा बंधन का कारण बनाती है। खुशवारी अपना गुरु बनाते हैं, मगर वो अपने मरण के लिए ही बनाते हैं और अपने उसमें नाश के लिए फंसकर बनाते हैं, मरती है। और उसमें फंसकर वो मरती है। तैसे ही जो जगत को सत्य मानते हैं उनको अपना मानना ही बंधन करता है। वैसे ही जो जगत को सत्य मानते हैं तो उसका मानना ही उसको बंधन करता बनता है, और उससे जन्म मरण देखते हैं। इसी कारण वो जन्म मरण देखते हैं, जन्मांतरों का अनुभव करते रहते हैं। जिसको जगत का असत्य निश्चय हुआ है, मगर जिसको जगत झूठा है ऐसा निश्चय हो गया है, उसको बंधन नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, उसको उल्लास है, उसको तो आनंद आनंद है। हे राम जी, अनुभव सत्ता सबका अपना आप है। अनुभव सत्ता है राम जी सबका अपना आप है, अपना आपा है। उसमें जो जैसा निश्चय किया उनको अपने उसमें अनुभव के अनुसार जिसने पदार्थ जैसा भासते हैं। निश्चय किया वैसे अपने अनुभव के अनुसार ही भाषित होता है। वास्तव में तो जगत उपजा ही नहीं, वास्तव में जगत कुछ उपजा ही नहीं, जगत का उपजना भी मिथ्या है। जगत का उपजना मानना भी मिथ्या है, उपजा ही नहीं, मिथ्या ही है। बढ़ना भी मिथ्या है, उपजना बढ़ना और लय होना कुछ भी सत्य नहीं है, सब मिथ्या है। रस भी मिथ्या है और रस लेने वाला भी मिथ्या है। उसमें रस भी मिथ्या है, रस लेने वाला भी मिथ्या है। शुद्ध ब्रह्म सर्वगत नित्य और अद्वैत सदा अपने आप में शुद्ध ब्रह्म सर्वगत है, अद्वैत है और सदा अपने आप में निश्चय है, उसमें भिन्ना भिन्नी कुछ हुई ही नहीं है। अज्ञान से शुद्ध भी अशुद्ध भासते हैं, मगर अज्ञान से शुद्ध भी अशुद्ध भासते हैं। शुद्ध निर्मल आत्मा में भी ये जगत ब्रह्म भाषित होता है। सर्व जगत भी परिचिन्न भासता है, सर्व जगत आत्मा से परिचिन्न भाषित होता है अज्ञान से। ब्रह्म भी अब्रह्म भासता है, ब्रह्म भी अब्रह्म भासता है, नित्य भी अनित्य भासता है, अनित्य होते हुए भी नित्य भी अनित्य भासता है, और अद्वैत भी द्वैत सहित भासता और है। अद्वैत भी द्वैत सहित भाषित होता है। हे राम जी, अज्ञान से ऐसा भासता है, अज्ञान से ऐसा उल्टा भासता है राम जी। जैसे जल और तरंग में मूर्ख भेद जानते हैं परंतु भेद नहीं, जल तैसे और ही तरंग में मूर्ख मनुष्य भेद मानते हैं मगर भेद नहीं है, तैसे ही ब्रह्म और जगत में भेद ब्रह्म और अज्ञानी जगत देखते हैं। में भेद देखने वाले अज्ञानी होते हैं। जैसे सुवर्ण में भूषण और रस्सी में सर्प मूर्ख देखते हैं, तैसे ही ब्रह्म में नानत्व मूर्ख देखते हैं। ब्रह्म में भिन्नत्व नानत्व मूर्ख देखते हैं। ज्ञानी को सब चिदाकाश है, ज्ञानी को तो सब चिदाकाश रूप ही भाषित होता है। हे राम जी, जब आत्म सत्ता में अनात्म रूप दृश्य की चेतनता होती है, आत्मसत्ता में अनात्म रूप स्फुरण होता है,
चैतन्यता होती है, स्फुरण, तब कल्पना उत्पन्न होती तब है कल्पना उत्पन्न होती है और मन रूप होकर स्थित होती और वो है। मन रूप होकर स्थित होते हैं। उसके अनंतर अहम भाव होता है उसके और बाद फिर अनुभव होता है, तन्मात्रा की कल्पना फिर होकर तन्मात्रा की कल्पना होती है, शब्द अर्थ की कल्पना होती फिर है। शब्द अर्थ की कल्पना होती है। इसी प्रकार चित्त सत्ता में जैसी जैसी इस चैतन्यता प्रकार चित्त सत्ता होती में है, जैसा जैसा स्फुरण होता है, तैसा ही तैसा रूप होकर तैसा ही भासता है। तैसा रूप होकर भासता है। सत असत पदार्थ वासना के वश पुराते हैं। हाँ, सत असत सारे पदार्थ वासना के अनुसार ही स्फुरित होते हैं। जैसे स्वप्न सृष्टि पुराती है, हाँ। सो अनुभव रूपी होती है। जैसे स्वप्न सृष्टि जो स्फुरित होती है वो अनुभव से ही स्फुरित होती है, वैसे ही यह जगत पुराया है। वैसे ये जगत पुराया है। अन्य होता जगत वैसे ही भाषित हुआ है। सो अनुभव स्वरूप है। वास्तव में वो अनुभव स्वरूप ही है। इससे आत्म स्वरूप से भिन्न जगत, ब्रह्म स्वरूप से भिन्न जगत कुछ नहीं है। इससे सृष्टि में भी चिन्मात्र है, इससे सृष्टि में भी वो चिन्मात्र है और चिन्मात्र ही में सृष्टि है, और चिन्मात्र में सृष्टि है। सब सृष्टि में चिन्मात्र, चिन्मात्र में सृष्टि, सब चिन्मात्र ही है, भिन्न कुछ बना ही नहीं। सबको सत्ता रूपी भीतर बाहर ऊर्ध्व अधः चिन्मात्र ही है। आहा, सत्ता रूप से सबके भीतर बाहर ऊर्ध्व अधः वो ही चिन्मात्र ही है। प्रमाता प्रमाण और प्रमेय सब पद चिन्मात्र ही में प्रमाण और प्रमेय सब पद चिन्मात्र में ही भाषित हुए हैं। नित्य उपशांत रूप है, वो तो नित्य उपशांत रूप में, इसमें उपजा कुछ नहीं। सम सत जगत की सत्ता उसी से होती है। आहा, सम सत्य वो ब्रह्म रूप जगत की सत्ता वो ब्रह्म में ही होती है। सो एक ही सम है और तुर्या वह एक ही सम है, अतीत पद नियति स्थित है। तुर्या नित्य ही स्थित है। नित्य ही स्थित है। तुर्या पद आत्मपद नित्य स्थित है। आत्मपद हमेशा हमेशा अपने आप में स्थित है। इसमें द्वैत कल्पना ही नहीं हुई, कुछ हुआ ही नहीं। वास्तव में अज्ञान से वो भाषित होता है, अज्ञान से स्फुरण होता है। तो स्फुरण जब दृश्य रूप होता है तब वो ये जगत आदि को अज्ञान से सत्य मानने लगता है। वास्तव में ब्रह्म सत्ता ही है, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। चित्त की संवेदन से, चित्त के स्फुरण से भिन्न भिन्न भाषित होता है। अभिन्न आत्मा जैसा है वैसा ही वैसा अपने आप में हमेशा हमेशा के लिए स्थित है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु